इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। नाजरीन आदाब अर्ज़ है। उर्दू खबरनामा MCN में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। पेश हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर व अतराफ में जोश व खरोश से मनाई गई छत्रपति शाहू महाराज की जयंती, मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। CSSMS के अहाते में बनाए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लता पद्माकर राव मुड़े के हाथों शानदार इफ्तिताह। 3 एकड़ जमीन पर बनाया गया है क्रिकेट ग्राउंड। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस औरंगाबाद ही में कायम रखने से मुतालिक बोर्ड मीटिंग में किया गया फैसला, कहा राज्यसभा रुकन फौजिया खान ने। और लोकल बॉडीज में OBC का सियासी रिजर्वेशन मंसूख किए जाने के खिलाफ शहर व अतराफ में BJP ने किया चक्का जाम एहतजाज। मुजाहिरों के दौरान उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। अब खबरें तफसील से। शहर में छत्रपति शाहू महाराज की जयंती बड़े जोश व खरोश से मनाई गई और उनके मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर खिराज अक़ीदत पेश किया गया। म्यूनसिपल इंतजामिया की जानिब से आज एडिशनल म्यूनसिपल कमिश्नर बीबी नईमानी ने मिल कॉर्नर पर मौजूद छत्रपति शाहू महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाए। इस मौके पर म्यूनसिपल हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर पारस मंडलेचा, घन कचरा प्रोजेक्ट चीफ नंदकिशोर भोंबे, गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल, कारगुजार PRO संजीव सोनार और दीगर मौजूद थे। इसी तरह छत्रपति शाहू महाराज की जयंती के मौके पर TV सेंटर इलाके में मौजूद राजमुद्रा चौक पर भी एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जहां त्रिरत्न बहुउद्देशीय सेवाभावी प्रतिष्ठान के बानी सदर इंजीनियर संगीत रगड़े ने शाहू महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाए और उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। इस मौके पर धम्मरत्न मंडल के सदर दिलीप रगड़े, कारगुजार सदर प्रकाश सोनोने, विलास पांडे, मिलन दाभाड़े, संतोष सोनोने, मधुकर नागरे और दीगर बड़ी तादाद में मौजूद थे। तालुका गंगापुर के फतेहाबाद में भी छत्रपति शाहू महाराज की जयंती मनाई गई और उन्हें गुलहाए अक़ीदत पेश किए गए। छत्रपति शाहू महाराज की 147वीं जयंती के मौके पर फतेहाबाद तालुका गंगापुर के साठे नगर में शाहू महाराज को खिराज अक़ीदत पेश किया गया। महाराज के हालात ज़िंदगी को मिसाली बताते हुए उनका आदर्श अपनाने की तलक़ीन इस मौके पर खिताब करते हुए यहाँ के साबिक़ सरपंच जनार्दन गौली ने की। इस तकरीब में सरपंच नंदाबाई साठे, जनार्दन गौली, मुरलीधर साठे, विजय बंसोड़े, अविनाश काटकर, विट्ठल जाधव, अक्षय गायकवाड़, रंजना साठे, साबिरा बेगम, शकुंतला साठे, शोभाबाई, गयाबाई, शारदाबाई व दीगर मर्द व ख़वातीन कसीर तादाद में मौजूद थे। छत्रपति शाहू महाराज की जयंती की मुनासिबत से कंचनवाड़ी में मौजूद छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से तामीर करदा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह लता पद्माकर राव मुड़े के हाथों किया गया। इफ्तिताही तकरीब के आगाज़ से पहले छत्रपति शाहू महाराज के मुजस्समे पर फूल चढ़ाकर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश किया गया। उसके बाद लता पद्माकर राव मुड़े के हाथों स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह किया गया। इस मौके पर सोसाइटी के सेक्रेटरी मारूफ सनतकार व माहिर तालीम पद्माकर राव मुड़े, सोसाइटी के सदर रंजीत मुड़े, ट्रस्टी वीरेंद्र सिंह पवार, रोहिणी मुड़े, पार्थ मुड़े, अरुण पेरे पाटिल मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से मौजूद थे। कंचनवाड़ी इलाके में मौजूद छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी और कॉलेज कैंपस के अहाते में यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कायम किया गया है। सोसाइटी के सदर रंजीत मुड़े और ट्रस्टी समीर मुड़े ने हाजरीन को बतलाया कि तमाम जदीद सहूलियात से आरास्ता ये शहर का छठा क्रिकेट मैदान है। 3 एकड़ ज़मीन पर यह क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया गया है, जिसमें 4 पिचेस हैं, जिनमें से 2 पिचेस स्पोर्ट्स मुकाबलों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। 5 माह में यह मैदान तामीर किया गया है। CSMSS एजुकेशन सोसाइटी के तहत चलाए जाने वाले कॉलेजेस में मुख्तलिफ खेलों के लिए जदीद सहूलियात से आरास्ता ग्राउंड मौजूद हों, ये ख्वाब सोसाइटी के सेक्रेटरी मारूफ सनतकार
पद्माकर राव मुड़े का था, लिहाजा उनकी रहनुमाई में क्रिकेट मैदान का तामीरी काम फरवरी महीने में शुरू किया गया। क्रिकेट के माहिरीन के सलाह मशवरों से यह मैदान तामीर किया गया है। इस ग्राउंड पर जल्द ही कौमी मुकाबले भी मुनक़िद किए जाएंगे। ये ऐलान इस मौके पर पद्माकर राव मुड़े ने किया है। क्रिकेट ग्राउंड से मुत्तसिल बास्केटबॉल कोर्ट, कबड्डी और वॉलीबॉल ग्राउंड तामीर किया गया है और सभी मैदान इंटरनेशनल नॉर्म्स को मलहूज रखते हुए तामीर किए गए हैं। यहाँ पर इंटर कॉलेजिएट और दीगर मुकाबले मुनक़िद किए जा सकते हैं। छत्रपति शाहू महाराज एजुकेशन सोसाइटी के तहत मुख्तलिफ कॉलेजेस चलाए जाते हैं। यहाँ ज़ेर तालीम तलबा की हमजहत तरक्की हो सके और उन्हें जदीद सहूलतों से आरास्ता ग्राउंड पर प्रैक्टिस करने का मौका भी मिले, इस गर्ज से ये कॉम्प्लेक्स तामीर किया गया है। इस तकरीब में सोसाइटी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर डॉक्टर श्रीकांत देशमुख, डेंटल कॉलेज के डॉक्टर सुभाष भुइयर, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर डॉक्टर दत्तात्रेय शेड़के, इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर उल्लास शिंदे, HR ऑफिसर अशोक आहिर, PRO संजय पाटिल और दीगर शरीक थे। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर औरंगाबाद ही में रहेगा, ये अहम फैसला बोर्ड की मीटिंग में लिया गया है। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड की मीटिंग राज्यसभा व वक्फ बोर्ड की रुकन फौजिया खान की सदारत में ली गई। गुज़िश्ता रोज़ बुलाई गई ये मीटिंग आज भी जारी रही। मीटिंग के बाद बोर्ड मेंबरान ने मुख्तलिफ वफूद से मुलाकात की और उनकी शिकायतों पर समाअत की। उसके बाद सभी बोर्ड मेंबरान आम खास मैदान पहुँचे और वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर वक्फ ट्रिब्यूनल स्टे होने के बावजूद यहाँ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की इमारत के जारी कामों का जायज़ा लिया। बोर्ड मेंबरान ने बताया कि ज़िमन में जल्द ही अर्बन डेवलपमेंट और अक़लियती बहबूद की वजारत की मुश्तरका मीटिंग मुनक़िद की जाएगी और इस सिलसिले में फ़ैसला किया जाएगा। वक्फ बोर्ड की रुकन फौजिया खान ने सहाफ़ियों को बताया कि बोर्ड की मुनक़िदा 2 रोज़ा मीटिंग में कई अहम फ़ैसले किए गए। वक्फ बोर्ड की मिल्कियत नुकसान पहुँचाने और उस पर नाजायज़ कब्ज़ा करने वालों के ख़िलाफ़ मुताल्लिक़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करने की हिदायत मुताल्लिक़ा अफसरान को दी गई। उन्होंने वक्फ बोर्ड का सदर दफ्तर बम्बई मुंतकिल किए जाने से मुताल्लिक़ जारी सरगर्मियों के बारे में बतलाया कि बोर्ड मेंबरान ने इत्तफ़ाक़ राय से यह फ़ैसला किया है कि बोर्ड का हेड ऑफिस औरंगाबाद ही में रहेगा और मुंबई को रीजनल ऑफिस का दर्जा दिया जाएगा। इस मीटिंग और विज़िट में फौजिया खान के अलावा MP इम्तियाज़ जलील, साबिक़ MLC MM शेख, MLA वजाहत मिर्ज़ा, एडवोकेट AU पठान, मुदस्सर लाहिबा और वक्फ बोर्ड के CEO अनीस शेख भी मौजूद थे। जो अहम रेजोल्यूशन लिया गया वो ये है कि औरंगाबाद हेडक्वार्टर का ऑफिस रहेगा। औरंगाबाद का ऑफिस मुंबई शिफ्ट नहीं होगा, मुंबई का ऑफिस रीजनल ऑफिस रहेगा, औरंगाबाद का ऑफिस औरंगाबाद में हेडक्वार्टर ऑफिस। ये फैसला ये वक्फ बोर्ड की मालमत्ता है, इसको प्रोटेक्ट करने का काम वक्फ बोर्ड का है। आज रेजोल्यूशन लिया गया है वक्फ बोर्ड के अंदर कि ये जो काम हुआ है इसके अंदर ये ट्रिब्यूनल ने भी हालांकि इसके बारे में डिसीजन दिया है, फिर भी वो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात है। ये ट्रिब्यूनल का जजमेंट बाजू रखना का काम हो रहा है, तो अब हम गवर्नमेंट को ही ये रिप्रेजेंटेशन करेंगे जाके। गवर्नमेंट से दोनों जो डिपार्टमेंट है जिसका ये यहाँ पर एक खड़ा हो गया है डिस्प्यूट, सोशल जस्टिस है और हमारी अपनी मिनिस्ट्री है माइनॉरिटीज़ की, वो मिनिस्ट्री दोनों की जो है जॉइंट मीटिंग लेके इस मैटर को रिजॉल्व करने के लिए पहले तो हम पुढ़ाकार ले रहे हैं। रेवेन्यू कमिश्नर के पास भी इसकी मीटिंग ले रहे हैं और वक्फ ऑफिसर CO जो है अभी इमीडिएटली एक लेटर दे रहे हैं कि लेटर ये जो रास्ता है जो एक्सेस यहाँ से दिया गया है उसके बजाय वो एक्सेस अंबेडकर भवन के अंदर से उधर से दिया जाए, क्योंकि यहाँ जो प्रपोज़ल है इम्तियाज़ जलील साहब ने जो प्रपोज़ल लाया है कि इस जगह एक बड़ा स्टेडियम बनना चाहिए जिसमें एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनना चाहिए। तो अगर हमको वो प्रपोज़ल पे अमल करना है तो पहले ये रुकवाना होगा। वो रुकवाने के लिए भी कदम उठा रहे हैं। CO को भी कहा गया है हम लोगों ने कि लेटर दे दीजिए आप इमीडिएटली। गवर्नमेंट के पास भी रेवेन्यू कमिश्नर के पास भी इसका रिप्रेजेंटेशन करके हम इसके पीछे रहने वाले हैं। इसका जो है रिजल्ट कैसे मिलेगा वो हम सब मिलके एक साथ जुट की मीटिंग में। और दूसरा महाराष्ट्र की मुतवल्ली का एक मसला जो था कि उनको टेम्परेरी मुतवल्ली नहीं बनाना चाहिए, मगर हमने वो भी फैसला लिया कि मुतवल्ली का हक उनको साबित रहना चाहिए और उनको आने वाली मीटिंग में जो लाइबल है
सही है, जो जहाँ जिन्होंने सक्सेशन है वो लोगों को देने का तय होगा। ये मुतवल्ली लोगों ने बीच में एक मीटिंग लिया था, जो बोर्ड कुछ नहीं कर रहा, तो इंशाल्लाह वो भी मैडम ने और इंचार्ज सब हम करने सेशन 2016 का GR ऐसा है कि जिसने अगर ज़मीन आज बेचा उसका नाम अगर 7/12 पे आया होगा तो 13 अप्रैल 2016 के GR के मुताबिक उसका नाम निकल के वहाँ मस्जिद या दरगाह का नाम आ जाएगा इंशाल्लाह। लोकल बॉडीज़ में OBCs का सियासी रिजर्वेशन मनसूख किए जाने की मुखालफत में BJP ने आज शहर में चक्का जाम एहतजाज किया। नाजरीन, हाल ही में लोकल बॉडीज़ में OBC का सियासी रिजर्वेशन मनसूख कर दिया गया है, जिसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की जानिब से आज शहर में चक्का जाम आंदोलन किया गया। मगर शायद BJP वाले ये भूल गए कि अभी कोरोना मर्ज का मुकम्मल तौर पर सफाया नहीं हुआ है और इस मर्ज के खात्मे के लिए अब भी कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर सख्ती से अमल करना ज़रूरी है। मगर हुकूमत व इंतज़ामिया की हिदायत को बालाए ताक रखते हुए BJP वर्कर्स ने खुलेआम सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ा दी और वहाँ भीड़ इकट्ठा की गई। मुजाहिरीन ने फेस मास्क भी नहीं लगाए थे। हालांकि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी खुद 2 गज़ की दूरी और मास्क पहनना है ज़रूरी इस तरह का ऐलान करते रहते हैं, मगर ख़ुद उनकी पार्टी के वर्कर्स ने उनकी इस अपील की भी धज्जियाँ उड़ाते हुए आकाशवाणी चौक पर OBC रिजर्वेशन मनसूख किए जाने के ख़िलाफ़ जमकर एहतजाज किया। इसी तरह बाबा पेट्रोल पंप की तरफ आने और जाने वाले रास्तों के अलावा त्रिमूर्ति चौक जाने वाले रास्ते पर भी चक्का जाम आंदोलन किया। कर्नाटक हुकूमत की तरह महाराष्ट्र में भी OBC की मरदमशुमारी करते हुए डाटा तैयार किया जाए और OBC ज़ुमरे में शामिल तबक़ात पसमानदा हैं, इस तरह की रिपोर्ट जारी की जाए। BJP के इस आंदोलन के सबब आकाशवाणी चौक पर पुलिस का सख्त बंदोबस्त किया गया था और एहतजाज शुरू होते ही कुछ मिनटों में ही पुलिस ने मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया और ट्रैफिक बहाल कर दिया। मुजाहिरीन में राज्यसभा रुकन डॉक्टर भागवत कराड़, MLA अतुल सावे, पार्टी के शहर सदर संजय केनीकर, प्रवीण घुगे, भगवान गड़ावोड़े, महिला मोर्चा की सदर उमा पाखरे, माधुरी उद्दावंत, अमृता पालोदकर, प्रतिभा जड़ाड़, मनीषा मुंडे, सागर हाले, बालाजी मुंडे, OBC मोर्चा के ज़िला सदर गोविंद केंद्रे और दीगर शामिल थे। मराठा रिजर्वेशन और OBC का सियासी रिजर्वेशन मनसूख किए जाने के मौजू पर BJP ने फुलंबरी में चक्का जाम एहतजाज किया। इस एहतजाज की क़ियादत रुकने असेंबली हरिभाऊ बागड़े ने की है। शहर फुलंबरी से गुजर रहे औरंगाबाद जलगांव हाईवे पर भाजपा कारकुनान व अहदेदारान ने साबिक सदर रियासती ऐवान और रुकने असेंबली हरिभाऊ बागड़े की क़ियादत में यह चक्का जाम एहतजाज किया। एहतजाजियों ने रियासत में मराठा समाज के रिजर्वेशन और OBC तबक़ात को दिए जाने वाले सियासी रिजर्वेशन की मनसूखी के मामले में रियासती हुकूमत की गलत और गैर इत्मीनान बख्श नुमाइंदगी व पैरवी को मुरीद इल्ज़ाम ठहराते हुए रियासत की महाविकास अघाड़ी सरकार के ख़िलाफ़ एहतजाज करते हुए रास्ता रोको किया और नायब तहसीलदार कचरू काथार को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जिसमें मुतालबा किया गया कि चूँकि रिजर्वेशन मनसूख किए जाने में सरकार की गलत हिकमत अमली का दखल है, इसलिए अब सरकार रियासत में पसमानदा तबक़ात का कमीशन कायम करे और एपेरिकल डेटा जल्द अज जल्द तैयार करके ज़िलाई सतह सियासी रिजर्वेशन का अहतमाम करे और तमाम एपेरिकल डेटा जमा करके सुप्रीम कोर्ट में पेश किए जाएं। इस तरह सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के ख़िलाफ़ दोबारा नज़रसानी की अपील दाखिल अदालत किए जाने का मुतालबा भी इस दौरान किया गया। भाजपा के इस एहतजाज के मौके पर मुतालबा किया गया कि जब तक रियासत में OBC समाज के सियासी रिजर्वेशन को बहाल नहीं किया जाता तब तक किसी भी किस्म के चुनाव न लिए जाएं। साथ ही इंतबाह भी दिए गए कि मज़कूरा रिजर्वेशन की बहाली न होने की सूरत में भाजपा की जानिब से शदीद एहतजाज किए जाएंगे। इस मौके पर हरिभाऊ बागड़े समेत पार्टी के OBC सेल के ताल्लुका सदर राम बंसोड़े, पंचायत समिति के रुकन नाथा काकड़े, भाजपा के शहर सदर योकेश मिसाड़, ख़वातीन इकाई की ताल्लुका सदर ऐश्वर्या गाड़ेकर, बाला साहब तांदड़े, फारूक शेख, वाल्मीक जाधव और दीगर कसीर तादाद कारकुनान व ओहदेदारान मौजूद थे। वाटर ग्रिड मंसूबे का आगाज पैठन से किए जाने पर आज भिड़किन में रियासती वजीर संदीपान भोमरे का शाया निशान इस्तकबाल किया गया। इलाक़े मराठवाड़ा की आबी किल्लत को दूर करने के मकसद से एक अहम मंसूबा वाटर ग्रिड प्रोजेक्ट रूबा अमल लाया जा रहा है। इस मंसूबे
पर मरहलावार काम किया जाएगा और पहले मरहले में जिला औरंगाबाद के ताल्लुका पैठन के लिए जायकवाड़ी तालाब से ग्रिड तैयार किया जाएगा। इस सिलसिले में गुज़िश्ता दिनों रियासत के वजीर बराए फल पैदावार और रोजगार जमानत संदीपान भुमरे की कामयाब पैरवी समरावर साबित हुई और वाटर ग्रिड का पहला मरहला ताल्लुका पैठन ही से शुरू करने पर रियासती काबीना के इजलास में मंजूरी दे दी गई। 285 करोड़ के इस मंसूबे की मंजूरी हासिल करने पर ताल्लुका भर के आवाम खुशी से झूम उठे हैं और भूमरे का जाबजा इस्तकबाल किया जा रहा है। इसी की एक कड़ी के तहत बिड़किन के सरकारी गेस्ट हाउस में मुनाकिद तकरीब में संदीपान भुमरे का शाया निशान इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर जिला परिषद के रुकन बाबा साहब टेके, शिवसेना के नायब ताल्लुका सदर मनोज पेरे, साबिक सरपंच अशोक धर्मे, कृष्णा चौहान, मधुकर सोकटकर वो दीगर ओहदेदारान, कारकुनान और युवा सेना के ओहदेदारान और कारकुनान मौजूद थे। शहर सिल्लोड़ में बड़े व सायादार दरख्तों को कीड़े लगने से बचाने के लिए एक मुहिम शुरू की गई है। इस मुहिम का इफ्तिताह नायब सदर बल्दिया अब्दुल समीर के हाथों अमल में आया। आया रहे कि शहर सिल्लोड़ में कई मकामात और सड़कों के किनारे पर ठंडी छांव देने वाले कई दरख्त मौजूद हैं, लेकिन हालिया दिनों में इन दरख्तों पर कीड़े मकोड़े लग जाने की सूरत में दरख्तों का वजूद ख़तरे में न पड़ जाए, इस सूरत हाल को बरवक्त रोकने के मकसद से और दरख्तों को कीड़ों की ग़िज़ा बनने से बचाने के लिए सिल्लोड़ बल्दिया ने एक खुसूसी मुहिम की शुरुआत की है और इस मुहिम के तहत इन बड़े छोटे दरख्तों के तनों पर गेरू, चूना और दीगर जरासीम कुछ दवाओं के लेप लगाए जा रहे हैं ताकि दरख्तों की हिफाजत हो सके। इस मुहिम का इफ्तिताह नायब सदर बल्दिया और युवा नेता अब्दुल समीर के हाथों शहर के सब डिविजनल ऑफिस में किया गया, जबकि इस मौके पर बल्दिया के चीफ ऑफिसर सैयद रफ़ीक, मुईन पठान, बल्दिया के अफसर सैयद सलीमुद्दीन, देवेंद्र सूर्यवंशी, असगर पठान, इंजीनियर राहुल राजपूत, अलका सूर्यवंशी, सुनीता RK, फ़हीम पठान वो दीगर मौजूद थे। अब्दुल समीर ने शहर के नौजवानों और माहौलियात दोस्तों से इस मुहिम का हिस्सा बनने की दरख्वास्त भी की है। शहरामध्ये जे जुने झाड होते, जवळपास 15-20 वर्ष जुने झाड, जसे की लिंबाचं झाड आणि अनेक प्रकारचे झाडं होते, त्या झाडांना रोग लागल्यामुळे झाड वाढत होते, खराब होत होते। तर त्यासाठी नगरपालिकेने असा निर्णय घेतला, नगरपालिकेने असं ठरविला की जे झाड वाढू लागले, जे झाड खराब होऊ लागले, ज्यांना कीड लागलेला आहे, त्या झाडांना या पद्धतीने जी औषध असेल, कृषी विभाग, सामाजिक वनीकरण आणि वन विभाग या तिघांच्या मदतीने आपण याच्यामध्ये जो औषध लागणार आहे त्यांना, मग ते गिरू असेल, चुना असेल, त्याच्यामध्ये कीटनाशक असेल, हे सर्व गोष्टी त्याच्यामध्ये आपण समाविष्ट करून एक पेस्ट तयार केला आणि ते पेस्टच्या माध्यमातून आता आपण झाडांना कसं वाचवता येईल किंवा झाडांचं संरक्षण कसं करता येईल त्या पद्धतीने आपण प्रयत्न करतोय। जवळपास 450 झाडापर्यंत आपण हे पेस्ट यांना मारलेला आहे, औषध आपण झाडांना दिलेलं आहे। येणाऱ्या 8 दिवसामध्ये शहरामध्ये शहराच्या अवतीभोवती जेवढे झाड आहेत, जेवढे आपलं वृक्ष वटवृक्ष मोठे झाडांना कीड लागलेला असेल नसेल त्या सर्व झाडांना आपण या ठिकाणी हे औषध मारणार आहेत, हे पेस्ट लावणार आहे, जेणेकरून येणाऱ्या काळामध्ये हे झाडं चांगले जगतील आणि आपला जो निसर्ग आहे तो व्यवस्थित राहील। यासाठी आम्ही नगरपालिकेने हा काम हाती घेतलेला आहे। महाधन कंपनी की जानिब से बदनापुर के नूर हॉस्पिटल को जदीद सहूलियात से आरास्ता एक एम्बुलेंस अतिया की गई है। नूर हॉस्पिटल के डीन ने इस मौके पर मुताल्लिका कंपनी का शुक्रिया अदा किया है। वाज़ेह है कि कोरोना दौरानिये में देही मरीज़ों को दवाखाना लाने ले जाने में हो रही परेशानियों को देखते हुए रियासत महाराष्ट्र में महाधन ब्रांड के तहत फर्टिलाइज़र्स की नामवर कंपनी दीपक फर्टिलाइज़र्स एंड पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड कंपनी के एग्जीक्यूटिव नायब सदर नरेश देशमुख की नुमाइंदगी के बाद मुताल्लिका कंपनी के ज़िम्मेदारान ने इंसानी फरीज़ा समझते हुए देही आवाम के लिए बदनापुर ज़िला जालना की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के तहत चलाए जाने वाले नूर हॉस्पिटल को जदीद आलात से आरास्ता एक एम्बुलेंस डोनेट की है, जो डिविजनल एग्रीकल्चर जॉइंट डायरेक्टर DL जाधव के हाथों हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर ज़हरुद्दीन सिद्दीकी के सुपुर्द की गई। इस मौके पर महाधन कंपनी के MD प्रमोद गिरहे पूजे, सीनियर मैनेजर आज़म शाह, महेश बोड़खे, प्रकाश गुंजाड़ और फर्टिलाइज़र कंपनी के सप्लायर्स भी मौजूद थे। माझी वसुंधरा प्रोजेक्ट के तहत
खाम नदी की सफाई से मुताल्लिक अवामी बेदारी पैदा करने में म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने कामयाबी हासिल कर ली है। वाज़ेह है कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने खाम नदी की सफाई और ब्यूटिफिकेशन का काम शुरू किया। उनके इस प्रोजेक्ट में छावनी बोर्ड, विराक इंजीनियरिंग, इको सत्व फाउंडेशन और दीगर NGOs भी शामिल हो गए और हर शनिचर को नदी और उसके अतराफ में जमाशुदा कचरा साफ किया जाने लगा। बाद-ए-आज़म रियासती वजीर माहौलियात आदित्य ठाकरे और ज़िला औरंगाबाद के राब्ता वजीर सुभाष देसाई ने इस प्रोजेक्ट की सराहना करते हुए उसे माझी वसुंधरा नामी स्कीम में शामिल कर लिया। म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर की काविशें कारगर साबित हुई और शहर के आवाम भी इस मुहिम में शामिल होने लगे हैं। उदयन शालिनी ग्रुप के ओहदेदारान व अराकीन यहाँ पहुँचे और नदी में जमाशुदा कचरा जमा करके उन्होंने ठिकाने लगाया। मुख्तलिफ सरकारी दफातर व इदारों में हल्फनामों यानी एफिडेविट के लिए दरकार 100 रुपये के बॉन्ड की शर्त हुकूमत बहुत पहले ही हटा चुकी है, लेकिन हल्फनामों के लिए आज भी 100 रुपये के बॉन्ड इस्तेमाल किए जाते हैं। इस सिलसिले में बॉम्बे हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच में एक PIL दाखिल की गई तो कोर्ट की बेंच ने मुताल्लिका अफसरान और रियासत के सेक्रेटरी को नोटिस जारी किए हैं। हुकूमत ने 1 जुलाई 2004 को एक GR जारी करके शोबे महसूल की जानिब से अवामी इफादियत की गर्ज से तमाम सरकारी दफातर में दाखिल किए जाने वाले हल्फनामों यानी एफिडेविट के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले 100 रुपये के बॉन्ड पेपर की फ़ीस माफ़ कर दी थी, लेकिन हुकूमत के इस हुक्मनामे पर अमल दरामद हुआ ही नहीं। तो पिछले 17 बरस में हुकूमत ने मुतअद्दिद GR जारी किए, तब भी 100 के इस स्टैम्प पेपर का मज़कूरा इस्तेमाल जारी ही है और दफातर के हुक्काम और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट व सब रजिस्ट्रार इन स्टैम्प पेपर्स को साल 2014 में 100 के स्टैम्प पेपर की नकली किल्लत पैदा कर दी गई थी, तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने आज खुद इस मामले का नोटिस लेते हुए सुमोटो पिटीशन दाखिल कर ली थी और इस सुमोटो PIL की समाअत के दौरान रियासत के स्टैम्प कंट्रोलर मुंबई ने हल्फनामा दाखिल करके इकरार किया था कि सरकारी दफातर ही में हल्फनामों के लिए 100 के स्टैम्प पेपर की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद भी ये इस्तेमाल जारी है, जिसके बरबिना इस हुक्मनामे पर अमलावरी के लिए भूषण ईश्वर महाजन ने एडवोकेट सतीश तलेकर के मारिफत अब औरंगाबाद बेंच में PIL दाखिल की है, जिसकी समाअत जारी है और बेंच ने चीफ सेक्रेटरी बराए महसूल, अपर स्टैम्प कंट्रोलर मुंबई, रजिस्ट्रेशन के चीफ कंट्रोलर और स्टैम्प कंट्रोलर मुंबई को इस ज़िमन में नोटिस जारी किए हैं। इब्तिदा में हुई बारिशों के बाद अब कई रोज़ से बारिश न होने के सबब किसानों पर दोबारा तुखमरेजी की नौबत आन पड़ी है। लोक विकास प्रतिष्ठान की जानिब से ऐसे किसानों में बीज तकसीम किए गए हैं। लोक विकास प्रतिष्ठान एक खिदमतगार इदारा है। इस प्रतिष्ठान की जानिब से कोरोना के वबाई दौर में परेशान हाल लोगों में अनाज तकसीम किया गया और अब जबकि इलाका भर के कई किसान पहली बारिशों से पुरुम्मीद होकर अपनी खेतों में तुखमरेजी कर चुके थे, लेकिन बाद-ए-आज़म बारिश ने हमेशा की तरह मुंह फेर लिया है और इन किसानों की बोयाई बेकार होकर ज़ाय हो गई और उन पर दोबारा तुखमरेजी की नौबत आन पड़ने से किसानों के हौसले टूट गए। ऐसे हालात में पैठन तालुके के पाचोड़ का लोक विकास प्रतिष्ठान किसानों की मदद और राहत के लिए उठ खड़ा हुआ और प्रतिष्ठान की जानिब से तालुके के लिम गांव के किसानों को मुफ्त बीज तकसीम किए गए। नाजरीन, कोरोना दौरानिये में जहां इंसानियत के सच्चे खिदमतगार इदारे हर तरह से इंसानों की मदद और राहत के लिए दिन रात काम कर रहे थे, वहीं कुछ नामो नमूद और शोहरत भूखे अनासिर वो नामनिहाद इदारे महज खानापुरी की कुछ कार्रवाइयाँ करते हुए फ़ोटो सेशन और अखबार की सुर्खियों में रहने के काम कर रहे थे, लेकिन इखलास के साथ काम करने वाली NGOs और इदारों में एक नाम पाचोड़ जैसे मकाम के इस इदारे लोक विकास प्रतिष्ठान की खिदमत पर लोग इसकी सताइश करते देखे जाते हैं। लिमगांव में बीज की तकसीम के मौके पर प्रतिष्ठान के पाचोड़ के अहदेदार रंजीत भैया नरोड़े, संतोष जगताप, पवन गटकाड़, भागवत भोमरे, पृथ्वीराज भोमरे, निखिल काड़े वो गांव के साकिनान मौजूद थे, जबकि ज़रूरतमंद किसानों ने प्रतिष्ठान का शुक्रिया अदा किया है। शहर में स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत अब तक 400 CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं और मज़ीद 350 CCTV कैमरे जुलाई के अवाखिर तक लगा दिए जाएंगे।
इस सिलसिले में मज़ीद जानकारी यूँ दी गई है कि CCTV कैमरों के कमांड एंड कंट्रोल रूम पर मामूर किए जाने वाले मुलाजिमीन को खुसूसी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। वाज़ेह हो कि स्मार्ट सिटी मंसूबे के तहत शहर व शहरियान के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने की गर्ज से 750 CCTV कैमरे नस्ब किए जा रहे हैं। इस मौजू पर रोशनी डालते हुए पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता ने बताया कि अब तक 400 CCTV कैमरे लगाए जा चुके हैं और मज़ीद 350 कैमरे लगाए जाने के काम आइंदा माह जुलाई के आखिर तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। इस तरह का तयक्कुन मज़कूरा कंपनी के अहदेदारान ने दिया है। कमिश्नर ने मज़ीद बताया कि CCTV कैमरों के कमांड एंड कंट्रोल रूम पर 3 शिफ्ट में खिदमात अंजाम दी जाएंगी। ताल्लुका पैठन के पीपलवाड़ी में कई रोज से मेन रोड पर बह रहे गटर के पानी का कोई नज़्म न किए जाने के बाद यहाँ के अवाम व साकिनान ने मजबूर होकर एहतिजाजन गटर के पानी ही की पूजा की है। के मुताबिक पीपलवाड़ी गांव की गटर का पानी यहाँ से गुजर रहे औरंगाबाद पैठन मेन रोड पर पिछले कई रोज से यूं ही बह रहा है, जिसके सबब गाँव वालों, बुजुर्ग, मर्द व ख़वातीन और बच्चों को इस रास्ते से आवाजाही में शदीद तकालीफ व मुश्किलात उठानी पड़ रही हैं। गांव के नौजवानों ने मुश्तरका तौर पर कई बार नुमाइंदगी व दरख्वास्त दही के बावजूद ग्राम पंचायत या पंचायत समिति ने इस जानिब कोई ध्यान न दिया, तो आखिरकार गुज़िश्ता रोज़ पैठन ताल्लुका राष्ट्रवादी कांग्रेस के रहनुमा दत्ता गोरडे, पंचायत समिति के मेंबर विशाल थोटे, अप्पा साहब गायकवाड़ और गांव के तमाम साकिनान ने मिलकर तंग आमद बजंग आमद के तहत एहतिजाजी कदम उठाते हुए इस गटर के गंदे बहते पानी की पूजा की और इंतज़ामिया को इंतबाह दिया है कि अंदरूने 8 यौम इस गंदे पानी का कोई इंतज़ाम न किया गया तो यहाँ से बड़ा एहतिजाज खड़ा किया जाएगा। शहर के आज़ाद चौक पर पिछले दिनों एक राहगीर को रात 11 बजे के वक्त टक्कर मारकर फरार हो जाने वाले मुलजिम को पुलिस ने ढूंढ निकाला है। यहाँ रहे कि इस हादसे में राहगीर की मौत हो गई थी। इस मामले में जिंसी पुलिस थाना के इंस्पेक्टर वेंकटेश केंद्रे ने बताया कि 14 जून की रात तकरीबन 11 बजे आज़ाद चौक पर एक 2 व्हीलर सवार ने पैदल राहगीर तेजस महादेव शिरसाट को जोरदार टक्कर दे मारी थी और गाड़ी समेत मौके से फरार हो गया था। जख्मी तेजस की दौरान इलाज घाटी अस्पताल में मौत वाक़ हो गई थी। इस मामले में मुतवफ़ी के रिश्तेदारों ने दर्ज करवाई गई शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और इस केस की छानबीन का जिम्मा सब इंस्पेक्टर गोकुल ठाकुर को दिया गया था। पुलिस ने तहकीकात करते हुए इस राह पर वाक़े बलीराम पाटिल स्कूल तक के रास्ते पर मौजूद तमाम CCTV कैमरों के फुटेज की जांच की और मुश्तबा 2 2 व्हीलर्स को नंबर की बुनियाद पर तलाश किया, तो उनमें से एक ने बतलाया कि उसने 2 माह कबल अपनी गाड़ी अपने एक रिश्तेदार अनीस शेख को फ़रोख्त कर दी है। इस बुनियाद पर पुलिस ने अनीस को ढूंढ निकाला और उससे मज़कूरा हादसे से मुताल्लिक़ तफ्तीश की तो उसने हादसे का इकरार कर लिया। पुलिस ने शेख अनीस शेख उस्मान को गिरफ्तार कर लिया है। शहर के निराला बाजार में एक इलेक्ट्रिकल्स की दुकान में आग लग गई। रात देर गए तक शॉर्ट सर्किट की क़यास आराइयों के बीच फायर अमला आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़ रहा। निराला बाजार की श्री राम इलेक्ट्रिकल्स नामी दुकान में लगी इस आग में लाखों रुपये की मालियत खाकिस्तर हो गई, जिसका अंदाज़ा तकरीबन 6 लाख बतलाया गया है। इत्तला मिलते ही फायर ब्रिगेड का अमला मौके पर पहुंचा और आग पर काबू करने की तगोदौ में लग गया। दुकान में इलेक्ट्रिक के साजो सामान होने के सबब ज़्यादा नुकसान होने का खदशा दुकान मालिकान श्री राम वाघ और हर्ष वाघ ने जतलाया है। पुलिस की मदद से फायर अमले आग बुझाने में मसरूफ़ थे, जबकि आग लगने की इब्तदाई वजूहात शॉर्ट सर्किट बतलाई जा रही हैं। नाजरीन, खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। शहर व अतराफ में जोश व खरोश से मनाई गई छत्रपति शाहू महाराज की जयंती। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स मुनक़िद, खिराज अक़ीदत पेश। CSSMS के अहाते में बनाए गए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का लता पद्माकर राव मुड़े के हाथों शानदार इफ्तिताह।
3 एकड़ जमीन पर बनाया गया है क्रिकेट ग्राउंड। महाराष्ट्र वक्फ बोर्ड का हेड ऑफिस औरंगाबाद ही में कायम रखने से मुतालिक बोर्ड मीटिंग में किया गया फैसला, कहा राज्यसभा रुकन फौजिया खान ने। और लोकल बॉडीज में ओबीसी का सियासी रिजर्वेशन मंसूख किए जाने के खिलाफ शहर व अतराफ में बीजेपी ने किया चक्का जाम एहतजाज। मुजाहिरों के दौरान उड़ाई गई सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। इसी के साथ उर्दू खबरनामा MCN यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।